इंडिया पाकिस्तान समेत 8 और वॉरों का उन्होंने नाम लिया, जिसमें से इजराइल और गाजा भी थे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी मुझे नोबेल पीस नहीं मिला। खैर, अब अगर मुझे नोबेल पीस नहीं मिला तो मैं अब दुनिया के बारे में क्यों सोचूं। इसीलिए अगर मुझे ग्रीनलैंड चाहिए तो यूरोपियन यूनियन ने, नाटो ने अगर मुझे ना करने की हिमाकत की या कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये उन्होंने खुला थ्रेट दे दिया था लारोव के इकोनॉमिक फोरम के अंदर सबके सामने, जहां पर देश प्रदेश के, इंटरनेशनली और यूरोपियन यूनियन के भी इतने ढेर सारे लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, उनके सामने खुली धमकी। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी स्पीच में अमेरिका को बहुत महान बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अमेरिका हॉटेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका की जो इकोनॉमिक इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो सबसे ऊपर है। अमेरिका की आर्मी के सामने कोई लड़ नहीं पाएगा, और ये सब कुछ बहुत तरीकों से उन्होंने अमेरिका को इतना महान बताया, यूएस को इतना महान बताया, ताकि वो अमेरिकियों का वोट ले सके। अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाले ना नवंबर में, तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से यूएस वाले उनसे इन्फ्लुएंस हो ये सब हरकतें करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर वो अपनी जगह है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक बोला कि आज भी ग्रीनलैंड के अंदर यूएस की फोर्स है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यूएस के लिए ये चीज कितनी इजी थी। अगर वो फोर्स के थ्रू, आर्मी के थ्रू ग्रीनलैंड को लेना चाहती तो वो कब का ले लेते, पर उन्होंने नहीं लिया। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी बोली कि अगर मुझे आर्मी के थ्रू लेना होता तो मैं ले लेता, पर मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपस में साझेदारी करके मुझे ग्रीनलैंड सौंप दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीनलैंड एक्चुअल में इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, उसमें ऐसा है क्या। दरअसल दोस्तों, ग्रीनलैंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर है क्रिटिकल रिसोर्सेज, जी हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स, जो चीज और सब जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। आधा ग्रीनलैंड आप देखिए बर्फ की घाटियों के थ्रू पूरा भरा हुआ है, लेकिन जब वो बर्फ पिघलती है तो वो एक नई आर्टिक ओशंस फॉर्म करती हैं। जी हाँ, दूसरी जगह वो एक नए पोर्ट रूट्स फॉर्म करती हैं। जब वो बर्फ पिघलती है तो जिस एरिया में वो बर्फ रहती है उस एरिया में और भी रेयर अर्थ मिनरल्स और इतनी सब चीजें मिलती है ना वहां पे, जिससे आप सोलर एनर्जी, अपने आर्म ट्रेड, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब चीजें बना सकते। और सोचिए अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये उनके हथेली में ला के रख दिया जाएगा तो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बार बार इतना सब कुछ बोला। अब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अब अगर तुमने ये ठान ही लिया है तो अब मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब अगर यूरोपियन यूनियन मुझे और नाटो ने रोका तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, सैंक्शंस लगा दूंगा, पर मैं ग्रीनलैंड लेकर रहूंगा। अब यूरोपियन यूनियन की एकदम ईगो पे बात आ गई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अर्सुला से लेके इतने ढेर सारे, मैक्रोन से लेके सब लीडर्स ने साफ साफ बोला कि ग्रीनलैंड उनके देशवासियों का है, ग्रीनलैंड उनका है। ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड से कोई भी नहीं छीन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कितने बार समझाई जा चुकी है, पर वो नहीं समझ रहे थे। पर एक कंट्री थी जो इस धमकी से बहुत डर गई। जी हाँ, हमें पता चला कि ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पूरे ग्रीनलैंड में एक तरीके का ऐलान कर दिया कि सुनो उठो, अब यहाँ से चलने की बारी आ गई है। अब कभी भी यूएस हमें इन्वेड कर सकता है, यूएस हम पे कब्जा कर सकता है, हमला कर सकता है, इसीलिए अब तैयार हो जाओ। अब रिपोर्ट्स आई ग्रीनलैंड के ऊपर। जब ग्रीनलैंड की बात हुई तो उसमें यह पता चला कि 40% जो ग्रीनलैंड की पब्लिक है वो नहीं चाहती कि यूएस उन्हें कैप्चर करे, पर 60% जो ग्रीनलैंड की पब्लिक है वो चाहती नहीं ग्रीनलैंड में रहे, क्योंकि ग्रीनलैंड में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो एक छोटा, वो एक तरीके का आइलैंड है जहां पे ठंडी में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सब में बहुत दिक्कतें आती हैं। प्लस ग्रीनलैंड का अगर आप पूरा सिस्टम देखोगे तो ऐसा है कि वहां का जो डिफेंस है वो डेनमार्क संभालता है, उनकी अपनी कोई से नहीं है उसके अंदर, उनकी आर्मी डेनमार्क में है, पर वहां पे और सब जो चीजें हैं वो ग्रीनलैंड ही के अंदर संभाली जाती है, उनके पीएम ही संभालते हैं, पर डिफेंस आर्मी नहीं है। अब क्या हुआ, अब आप समझिए, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद से यूरोपियन यूनियन को आया गुस्सा। यूरोपियन यूनियन ने कहा अब जो मैं इतनी पुरानी डील थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसको अब खत्म करती हूँ। अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया अब मैं कोई भी डील फाइनल नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हमने इनको ग्रीनलैंड नहीं दिया, जो कि हम नहीं देंगे, तो फिर ये हम पे ऐसे भी टैरिफ और सैंक्शंस लगाएंगे, तो मैं वैसे भी, तो ऐसे भी मैं कहते अपनी इज्जत बचा लेता हूं और मैं डील नहीं देता हूं। तो यूरोपियन यूनियन ने अपनी सहमति में आके ये चीज अनाउंस कर दी। अब जैसे ही अनाउंसमेंट आई, डोनाल्ड ट्रंप वो डरे हुए बिल्ली की तरह एकदम ही टेबल के नीचे छुप गए, जैसे एक डॉगी आ गया हो। जी हाँ, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम पासा पलट दिया। कल तक जो आदमी इतना ज्यादा ग्रीनलैंड के लिए परेशान था और इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, अमेरिका द ग्रेट बता रहा था, आज उसने ग्रीनलैंड से हाथ धो बैठा। आज वो बोलते हैं कि अब मैं ग्रीनलैंड पर गिव अप करता हूं, मुझे नहीं चाहिए ग्रीनलैंड।
पर मैं तो ग्रीनलैंड सिर्फ इसलिए लेना चाहता था ताकि रशिया और चाइना उस पर आके कब्जा ना कर ले। बहुत टाइम से रशिया और चाइना की बहुत ही गंदी नजर पड़ी हुई थी ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज और उनकी लोकेशन के ऊपर। लेकिन अब क्योंकि मुझे लगता था कि यूरोप सहमत नहीं है, यूरोप के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को अकेले प्रोटेक्ट कर सके, तो मैं चाहता था कि मैं उसको उस पर कब्जा कर लूं, उसके बाद से वो अपने हिसाब से रहता, बस मैं उसको प्रोटेक्ट करता। इतने सीधे तो आजकल की लड्डू भी नहीं होते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की ये जलेबी भरी जो बातें हैं ना, इसमें अब कोई भी नहीं फंसता है। सिंपल सिंपल वो डर गए कि अब यूएस का क्या होगा, क्योंकि सोचिए इंडिया से उनका रिश्ता खो बैठे हैं, रशिया चाइना ऑलरेडी ये सब जगहों पे रिश्ते उनके खो बैठे हैं ये लोग। अब अगर यूरोपियन यूनियन जो उनका साथी था वो भी चला गया तो क्या होगा। कनाडा जैसी कंट्रीज ने तो ऑलरेडी बैक ऑफ कर लिया है, और कनाडा ने तो ऑलरेडी चाइना के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया है। बाकी यूरोपियन यूनियन ने भी डोनाल्ड ट्रम्प को ठुकरा के इंडिया को इस टाइम पे मदर ऑफ ऑल डील दे दी। अब अमेरिका सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत तैश में आके बोल दिया था कि फ्रांस पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, जो जो कंट्रीज मुझे क्या कहते हैं ग्रीनलैंड नहीं देंगी उस पर मैं टैरिफ लगा दूंगा, सैंक्शन लगा दूंगा, ये सब कुछ वो बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो डर गए। अब इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो अब मैं पीछे बैक ऑफ कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं और नाटो मिलकर, अमेरिका और नाटो मिलकर ग्रीनलैंड की प्रोटेक्शन करें, ताकि यहाँ पर चाइना और रशिया जैसी कोई भी ताकतें आके कब्जा ना कर पाए। इतना ही नहीं, दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और चीज बोली। डोनाल्ड ट्रम्प पता है आपको क्या बोलते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि मैं नाटो के साथ मिलकर और सहयोग करने के लिए रेडी हो चुका हूं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया कि कैसे अमेरिकन चिढ़ चुके हैं। जी हाँ, अमेरिका में एक तरीके की कैप पहनी जाती। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प एक कैप पहनते थे अपने इलेक्शन पोर्टफोलियो के टाइम पर, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, उसमें लिखा था मेक अमेरिका ग्रेट, है ना, ऐसा कुछ था। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी चीज लिखी है, और उस दूसरी चीज में ये क्रक्स निकल के आ रहा है कि कैसे अब डोनाल्ड ट्रम्प का अलविदा कहने का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रम्प इतने मतलब खतरनाक इंसान है, और जब जब वो यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं वो हर बार एक नया बॉम्ब फोड़ते हैं। पिछली बार भी 2019 के टाइम पर भी उन्होंने बोला था कि मुझे चाहिए तो चाहिए, कि कहते हैं ये आपका ग्रीनलैंड। इस बार तो उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए कि ग्रीनलैंड को कब्जा ही करने का सोच लिया। वेनेजुला, क्यूबा, ग्रीनलैंड, ईरान, इन सारी कंट्रीज पे कहीं ना कहीं उनकी नजर है। दूसरी तरफ उन्होंने गाजा पीस बोर्ड भी बना दी, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया कि गाजा को अगर सामने से हथियाएंगे तो फिर बाकी सारी कंट्रीज, यूएन और इंटरनेशनल बाउंड्रीज और रूल्स रेगुलेशन ये सब टूट जाएंगे। इसीलिए इनडायरेक्टली गाजा को लेकर आते हैं। और उनके दोस्त नेतन्याहू साहब तो ऑलरेडी बैठे ही थे, उनका तो काम ही है कि गाजा को किस तरीके से हथिया लिया जाए। तो ये सब चीजों के लिए उन्होंने गाजा पीस बोर्ड लाया। अब उन्होंने डरोव के इकोनॉमिक फोरम में गाजा पीस बोर्ड को ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया, और उसके 19 मेंबर भी बताए हैं। क्या आपको रियलाइज हो रहा है? 19 मेंबर है, उसमें ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं। जी हाँ, इस डरोव इकोनॉमिक फोरम के लिए आपको $1 बिलियन का प्राइस पे करना पड़ेगा अगर आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं, इसके स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं तो। इन सब ये सब चीजें हो गई। अब सोचिए कि डोनाल्ड ट्रम्प की इस बैक ऑफ के बाद से यूरोपियन यूनियन को जो बूस्ट मिला है, अब यूरोप भी उड़ रहा है। यूरोप कह रहा है कि देखा, मैंने तो बोला ही था, हमारे बिना डोनाल्ड ट्रम्प कुछ नहीं है। थोड़े टाइम पहले ही फ्रांस के मैक्रोन ने बोला था कि ये डोनाल्ड ट्रम्प को उड़ने दो, जितना भी उड़ना है, हम इस बार नहीं झुकेंगे। और यूरोप ने ये साबित कर दिया कि इस बार नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे। इससे क्या साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प वो बादल है जो गरजता है पर बरसता नहीं है। जी हाँ, यही एक मूल बात इस बात के बाद से साबित हो रही है। लेकिन अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड नहीं लेंगे, लेकिन वहां पर और भी उन्होंने लूपहोल रखे हैं जिसकी वजह से आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं करूंगा, उसकी जो आर्मी का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेनमार्क के पास रहेगा, और जिस हिसाब से ग्रीनलैंड की सिस्टमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर होगी मेरी आर्मी। दूसरी चीज, अब क्या होगा, अब डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे आर्मी रखेंगे, किसी तरीके से उन्हें कब्जा करने के लिए बंद किया। अब वो यूरोपियन यूनियन को कहेंगे कि जस्ट बिकॉज मैंने ये सब बंद किया, अब तो मुझे बदले में कुछ दो। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प को इजी एक्सेस मिलेगा ग्रीनलैंड के जितने भी रिसोर्सेज है उन पर, और साथ ही साथ उसको कम रेट में भी लेकर जाएंगे। दरअसल देखिए, यूएस के अंदर जो इकोनॉमी क्रैश हो रही है उसके बारे में हम सबको पता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो पुराने यूएस के टाइज थे उनके साथ टैरिफ लगा दिया है। उस टैरिफ के बाद से लोग अब इतना सामान बेच नहीं पा रहे यूएस के अंदर।
अब अगर यूएस में बेच भी रहे हैं वो लोग सामान, तो उनके अंदर एक और डर बैठ गया है कि ये सामान तो बहुत महंगा हो गया है। अब जिस देश के अंदर इकोनॉमी क्रैश हो रही है, जिस देश के अंदर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, वो महंगे सामान क्या खरीदेंगे। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड का पूरा प्रस्ताव लाया है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए हैं, इस पूरे के पूरे भागीदारी में, इस पूरे के पूरे प्रेसिडेंट बन के जब वो आए हैं, तब से हमने एक चीज देखी है कि उन्होंने 4-5 चीजें ही मेंशन की है। इमिग्रेंट्स इशू, फिर के कहते हैं ये रशिया से आप तेल खरीदना बंद कर दो। चौथी जगहों पे वो कहते हैं कि मैंने 8 वॉर खत्म की है, नोबेल पीस। बताइए जरा, एक प्रेसिडेंट जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी नीचे जा रही है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो वॉर खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस चाहिए। इस तरीके की तो बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, इसीलिए मुझे लगता है कि कभी अपना टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाएंगे वो। हमेशा इम्पीच ही होते जाएंगे, हमेशा उनको उनकी जगह से निकाला ही जाएगा। खैर, इन सब चीज़ों के बाद से ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए भी, क्योंकि अगर अमेरिका वर्सेस यूरोप होता तो इंडिया के लिए होती बहुत प्रॉब्लम। इंडिया दोनों ही जगह पे अच्छा खासा व्यापार करता है इस टाइम पे, भले यूएस में कम हो गया है व्यापार, पर फिर भी व्यापार है। और यूएस का मार्केट इंडिया ने बहुत ही खतरनाक तरीके से कैप्चर किया था। लेकिन अब अगर यूरोपियन यूनियन के साथ भी अगर वो अपनी जो दोस्ती है वो तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील साइन कर दिया है। इतना बड़ा मौका 45 करोड़ को एक साथ केटर करने का, और 45 में से करीबन 10 से 15% जो लोग वहां पर उसमें मौजूद है यूरोप के अंदर, वो एक्सेसिवली और हाईली रिच है इस टाइम पर। तो जो जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी राइज अप होती है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। इसीलिए यहाँ पर एक डर की संभावनाएं आ गई, इसीलिए यहाँ पे लोगों के दिमाग और दिलों के अंदर एक डर बैठ गया। लेकिन खैर, यूरोपियन यूनियन की जो धमकी थी उससे डोनाल्ड ट्रंप पे असर तो आया। अब देखना ये है कि इस पूरी चीज के बाद से डोनाल्ड ट्रंप क्या और कैसे करते हैं। इन सब चीजों से भैया एक बात तो तय है कि आप कभी भी डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा दिन तक अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की पोजीशन पे रह गए, तो इस दुनिया और देश में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अमेरिकन से मेरी ये दरखास्त है कि टाइम आने पर इन्हें इम्पीच करिए, वरना हम तो साथ में डूबेंगे सनम, आप भी साथ में हमें लेकर डूबेंगे। तो यही चीज हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो यही एक पोर्टफोलियो पूरी तरीके से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स पसंद है तो प्लीज एबीसी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ